नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। इंडियन वोटर्स क्लब के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे पूर्व मंत्री असलम शेर खान। सिरोंज नगर के सुहाग गार्डन में इंडियन वोटर्स क्लब का सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें विदिशा जिले के आसपास के ज्यादातर लोग उपस्थित रहे। इस प्रोग्राम में इंडियन वोटर्स क्लब के संरक्षक पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन वोटर्स क्लब के जिला अध्यक्ष जफर खान द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि असलम शेर खान ने कहा कि आम लोगों के लिए इंडियन वोटर्स क्लब क्यों जरूरी है। इस बात पर लोगों को बताया कि हिंदुस्तान की जनता ने 4 जून 2024 को जो रिजल्ट दिया उससे लग गया कि हिंदुस्तान सबका है, ये किसी एक जाति का नहीं। हिंदुस्तान में 4 जून के बाद एक अलग माहौल दिखने में आ रहा है, जहां हार कर भी खुश है और लोग जीत कर भी खुश नहीं है। उन्होंने कहा, इंडियन वोटर्स क्लब का गठन इसलिए जरूरी है कि जिन मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का उपयोग किया, चाहे वह किसी भी पार्टी के लिए किया गया, हमें उनके पास जाकर उनका आभार व्यक्त करना है और आइंदा के लिए जागना है कि अपने वोटर को अपना इस्तेमाल किस तरीके से करना है। चाहे उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन उनका आभार व्यक्त करने वाला कोई नहीं। इंडियन वोटर्स क्लब सभी लोगों के लिए उनके जनहित के कार्य करने के लिए काम करेगा। इसकी शुरुआत विदिशा जिले के सिरोंज तहसील से कर दी है। धीरे धीरे यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में अपना काम करेंगे। सभी जिलों में इंडियन वोटर्स क्लब का गठन किया जाएगा। सभी लोगों को धन्यवाद दिया जाएगा। इंडियन वोटर्स क्लब से अधिक लोग जुड़े और जनता के जनहित के मुद्दों पर काम करें। इंडियन वोटर्स क्लब के कार्यक्रम को एडवोकेट अवध नारायण श्रीवास्तव, भारतीत मेहता जी, एडवोकेट नरेंद्र रघुवंशी, एडवोकेट साबिर अली कुरवाई, एडवोकेट असलम गोरी, प्रोफेसर जेडी आदि लोगों ने भी संबोधित किया। इंडियन वोटर्स क्लब का गठन। इंडियन वोटर्स क्लब के गठन कर विदिशा जिले का अध्यक्ष जफर खान को संरक्षक और केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने नियुक्ति पत्र दिया और जिले के पदाधिकारी को भी साथ में उपस्थित विशेष अतिथि लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए, जिसमें जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर वसीम जावेद साहिल, एडवोकेट असलम गोरी, एडवोकेट साबिर अली कुरवाई, जिला महामंत्री लालू पेंटर कुरवाई, फैसल शाहिद, साबिर गोरी, सुभान गोरी, सादिक कुरैशी, भानु प्रताप यादव, उजागर सिंह यादव एवं जिला सचिव अमर कुरैशी, सैयद आसिफ अली, मोहम्मद वसीम। लगभग 21 लोगों की जिला कार्यकारिणी बनाई गई और नियुक्ति पत्र इंडियन बॉर्डर क्लब के संरक्षक पूर्व मंत्री असलम शेर खान द्वारा बांटे गए। इंडियन वोटर्स क्लब के मंच का संचालन जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर वसीम ने किया और अंत में सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त जावेद साहिल ने किया। आज का जो कार्यक्रम था विदिशा जिले का इंडियन वोटर्स क्लब की स्थापना था और ये मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहाँ पर ये जो क्लब स्थापित हुआ है। और इसका जो बुनियादी है जो हिंदुस्तान के जनता ने इंडियन वोटर्स ने जो फैसला दिया है 4 जून को जो फैसला 2024 के जनरल इलेक्शन, वो भारत की एकता और अखंडता के लिए मतदान हुआ है। और सरकारें तो बनती हैं और नंबर से बनती है, लेकिन जो एक ज़बरदस्त कोशिश की उनको विभाजन के तौर पर लेकर एक राजनीति खड़ी करने की, वो उसको इस देश की जनता ने नकारा, इंडियन वोटर्स ने नकारा। तो हम लोगों के हम साथियों की जब बात हुई, हमने किया कि हमें इंडियन वोटर्स को धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इंडियन वोटर्स को धन्यवाद नहीं किया, उनकी वैल्यू नहीं की, उनको जो उन्होंने इतना बड़ा काम किया उसका सराहना नहीं की, उनकी समस्याओं के साथ नहीं खड़े हुए, तो ये एक अन्याय होगा। और मैं समझता हूँ कि एक नए भारत की तश्कील आ रही है सामने। एक नया भारत आएगा, अच्छा भारत आएगा और मोहब्बत का भारत आएगा। हमने जफर खान इसको अध्यक्ष मिला, क्योंकि जफर खान का एक ऐसा काम है कि वो जनहित के काम कर रहे हैं और हमारा जो क्लब है वो बेसिकली जनहित में और जनहित में बहुत से काम होते हैं, बहुत सी समस्या होती है वोटर की, लेकिन उनको चुनावों के बाद कुछ पूछने को तैयार नहीं होता। तो हम लोग ये इंडियन वोटर क्लब की दिशा है, जफर भाई नेतृत्व उनकी टीम आज हमने गठित करी है। आज हम 225 सदस्यों ने आज क्लब की मेंबरशिप मिली है और क्लब के साथ वो लोग जुड़ गए हैं और आने वाले वक्त में जिले की और भी तहसीलों में और ब्लॉकों से लोग जुड़ेंगे और एक विदिशा में एक नया वातावरण के साथ, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अब ये वोट बैंक सियासत खत्म हो।
मतदाता को पहचानो। वोट बैंक से क्यों पहचानो? आप अगर ये मुस्लिम वोट बैंक है, ये दलित वोट बैंक है, ये हिंदू वोट बैंक है, इससे जब तक भारत का छुटकारा नहीं होगा, जब से ये पहचान नहीं हटेगी, तब तक भारत एक नहीं होगा। और भारत जब तक एक नहीं होगा तो भारत में जो क्षमता है, जो डेप्थ है, गहराई है, इसके अंदर ताकत है, वो ताकत सामने नहीं आ पाएगी। क्या ये संगठन कांग्रेस का सहयोगी संगठन नहीं है? कांग्रेस से इसका कोई वास्ता नहीं है, एट द मोमेंट कोई लेना देना नहीं है। और हम लोग ये उन लोगों के दम पे कर रहे हैं जिन्होंने 32% फिर भी सेकुलर वोट दिया, और आज अगर वो सत्ता से हार गए तो उनके साथ कौन खड़ा होगा 32%? चाहे उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया हो, चाहे किसी इंडिपेंडेंट को दिया हो, चाहे बहुजन समाज को दिया हो, लेकिन उन्होंने एक वोट दिया, बहुत आंधी के खिलाफ वोट दिया। अगर हम उनके साथ चलते थे टकराव मतदाताओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो ये एक अन्याय होगा उन मतदाताओं को। संगठन बिना फंड के नहीं चलता, ये कैसे संचालित होगा? ये अभी आपने देखा कि जो गुजरात के अंदर अगर कोई ब्रेक थ्रू हुआ है, कोई एक गुजरात में ब्रेक थ्रू हुआ है, इतनी ऑल माइटी है ना अमित शाह और मोदी का सूबा है, वहाँ पर जो महिला जीती है, जो शायद बांस काटा है, जो पार्लियामेंट सीट है, वो क्राउड फंडिंग से चल रही है। उन्होंने पब्लिक से पैसा लेके वो चुनाव लड़े, तो उन्होंने आप अंदाजा कर दिया कि अमित शाह मोदी गढ़ में उन्होंने कांग्रेस को सीट जितवाई। तो क्राउड फंडिंग बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि किसी के धरना सेठ की जेब में कोई संगठन चला जाता है, वो लोग चले जाते हैं, तो वो फिर अपने मफाद के लिए राजनीति करते हैं, गरीब इंडियन मतदाताओं के लिए काम करते हैं। ये संगठन कितने वर्षों से संचालित होता है? अभी पहला दिन है, शुरुआत हुई। ये इनॉग्रल प्रोग्राम है, वो विदिशा जिले से हुआ है, से शुरू हुआ है, और ये जो हमारे साथी के माध्यम से ये समूचे मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं, 52 क्लब खड़े होंगे, ब्लॉक लेवल तक क्लब जाएंगे। जो इसमें आगे आएगा इस क्लब के माध्यम से देश की सेवा करने, देश की मोहब्बत के लिए, एकता के लिए, वो है ना बहुत मोस्ट वेलकम है। इसमें कोई ना धर्म है, ना कर्म है, ना कोई वोट की अभी पॉलिटिक्स है। ये एक सोशल शुरुआत है जहाँ पर बहुत सी मसले हैं, खेलों के हैं, बच्चों के हैं, यूथ को गाइडेंस है, एजुकेशन के मसले हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मसले हैं, अस्पतालों के मसले हैं, तालाबों के मसले हैं, पानी पीने के मसले हैं। ये है ना हमारा क्लब एक लार्जर रोल में आके इसको है ना अंजाम देगा, और मुझे उम्मीद है मतदाताओं को, इंडियन वोटर्स को मायूस नहीं करें। किसी भी पार्टी का व्यक्ति इससे जुड़ सकता है? पार्टी का सवाल ही नहीं, मतदाता होना है। मतदाता का मतलब शहरी का मतलब सिटीजन। जो भी इस कंट्री का सिटीजन है, देश का काम है। और शुरुआत क्योंकि विदिशा तो हुई है, मध्य प्रदेश से हुई है, और अगर ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होगा और ये पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक के बीच में जाएगा, तो राज्य में भी इशू होगा। तो एक पैरेलल जरूरत है कोई मतदाताओं को इलेक्शन के बाद डील करना। अभी इलेक्शन खत्म हो गया, अब मतदाताओं का रोल खत्म कर दिया, जबकि उनका रोल तो अब शुरू होना चाहिए था। तो वो पार्टियों का अपना काम है देखने का, वो कैसे वो अपने मतदाताओं को देखते हैं, वो जिन्होंने उनको वोट दिए। हमारे लिए सब बराबर है। इस संगठन को पूरे देश में लागू करने का विचार है क्या? हाँ, इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन अभी हमारा पहले जो हदफ है, जो पहला टारगेट है, वो मध्य प्रदेश, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।